हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मर्फीज़ ग्रामर का यूनिट 22 जो है विल एंड शेल 2। तो विल एंड शेल को हम लोग पिछले वीडियो में भी पढ़ के आए हैं यूनिट 21 में, और इसमें भी हम लोग पढ़ेंगे, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सेक्शन ए में देखते हैं, वी डोंट यूज़ विल टू से व्हाट समबडी हैज़ ऑलरेडी अरेंज्ड और डिसाइडेड टू डू। तो ये चीज़ हम लोग पिछले वीडियोस में भी पढ़ के आ रहे हैं कि विल को हम लोग तब यूज़ नहीं करते जब किसी इंसान ने ऑलरेडी कुछ डिसाइड कर रखा होता है या कुछ अरेंज कर रखा होता है। जैसे डियाने इज़ वर्किंग नेक्स्ट वीक, डियाने अगले हफ्ते काम कर रही है। तो डियाने ने ये चीज़ पहले ही डिसाइड कर रखी है और अरेंज कर रखी है कि मैं नेक्स्ट वीक छुट्टी नहीं करूँगी और मैं नेक्स्ट वीक काम करूँगी। ठीक है, तो ऑलरेडी डिसाइडेड है, अरेंज्ड है, तो इसके लिए हम लोग विल का यूज़ नहीं करेंगे। आर यू गोइंग टू वॉच एनीथिंग ऑन टीवी दिस इवनिंग, कि क्या तुम आज शाम को टीवी पर कुछ देखने जा रहे हो, यानी कि क्या तुमने कुछ डिसाइड किया है कि तुम आज शाम को टीवी पर कुछ देखोगे। तो इसके लिए भी हम लोग विल का यूज़ नहीं करेंगे। बट ऑफन व्हेन वी टॉक अबाउट द फ्यूचर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट वट समबडी हैज़ डिसाइडेड टू डू। जब हम लोग फ्यूचर की बात करते हैं तो हम लोग ये बात नहीं कर रहे होते कि किसी ने कुछ डिसाइड किया है करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, केट इज़ डूइंग एन एग्ज़ाम नेक्स्ट वीक, केट अगले हफ्ते की एग्ज़ाम देने जा रही है। क्रिस एंड जो आर टॉकिंग अबाउट इट, तो केट एग्ज़ाम देने जा रही है और क्रिस एंड जो आपस में इसके बारे में बात कर रहे हैं। डू यू थिंक केट विल पास द एग्ज़ाम, तो क्या तुम्हें लगता है कि केट एग्ज़ाम को पास कर लेगी। तो अब हम लोग फ्यूचर की बात कर रहे हैं, हमने ये डिसाइड नहीं किया है कि केट एग्ज़ाम को पास करेगी या नहीं करेगी, या केट ने भी ये डिसाइड नहीं किया है कि वो एग्ज़ाम को पास करेगी या नहीं करेगी। तो हम लोग फ्यूचर की बात करते हैं, कुछ फ्यूचर में होने वाला है जिसका हमें पता नहीं है। तो दूसरी साइड जो क्या कहता है, यस शी विल पास ईजीली। तो जो ऐसा क्यों कह रहा है, क्योंकि उसे यकीन है कि केट ने बहुत मेहनत की है और वो अच्छे से पास हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ फ्यूचर में होने वाली है, इसके बारे में किसी ने कुछ डिसाइड नहीं किया है, इसलिए हम लोग यहाँ पे विल का यूज़ करेंगे। शी विल पास डजेंट मीन शी हैड डिसाइडेड टू पास। तो वही बात है, अगर हम कहते हैं शी विल पास तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने पास होने का डिसाइड कर रखा है। ठीक है, जो इज सेइंग व्हाट ही नोज और बिलीव्स विल हैपन, तो जो क्या कह रहा है, जो उसे पता है, विश्वास है, या जिस चीज़ में उसको पक्का यकीन है कि ये होगा। ही इज़ प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर, तो वो फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर रहा है, पक्का पता नहीं है उसको कि केट पास होगी या फेल होगी, बस वो सिचुएशन को देख के उसका अंदाज़ा लगा रहा है। When we predict a future happening or situation we use will or want। तो जब भी हम लोग फ्यूचर में कुछ हैपनिंग होने का प्रिडिक्ट करते हैं तो हम लोग विल या वांट का यूज़ करते हैं। वांट विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। सम मोर एग्जाम्पल्स, और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। दे हैव बीन अवे अ लॉन्ग टाइम, वो लंबे समय से बाहर गए हुए हैं। व्हेन दे रिटर्न, जब वो वापस आएंगे, दे विल फाइंड अ लॉट ऑफ चेंजेस हेयर, तो यहाँ पे वो बहुत सारे बदलाव देखेंगे। कब देखेंगे, जब वो फ्यूचर में वापस आएंगे। तो ये हमने डिसाइड नहीं किया कि जब वो वापस आएंगे तब वो चेंजेस देखेंगे, हम लोग फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर रहे हैं, क्योंकि तब तक जब तक वो वापस आएंगे हो सकता है बहुत सारे चेंजेस हो जाएं हमारे आसपास। ठीक है, वेयर विल यू बी दिस टाइम नेक्स्ट ईयर। अब देखिए नेक्स्ट ईयर की बात है, अगले साल की, तो कोई नहीं जानता कि अगले साल कब क्या होगा, इस टाइम पे या फिर अगले साल क्या होगा। तो उसने पूछा है वेयर विल यू बी, तो आप कहाँ होगे, दिस टाइम, इस टाइम पे अगले साल आप कहाँ होगे। तो उसने कहा आई विल बी इन जापान। तो इसकी असली जो प्रोनाउंसिएशन है वो है जापान, जापान नहीं, जापान। ठीक है, तो उसने कहा मैं जापान में होऊंगा। तो उसने भी फ्यूचर को प्रिडिक्ट किया है, उसको ये विश्वास है कि मैं जापान में होऊंगा, लेकिन पक्का उसको भी नहीं पता। ठीक है, दैट प्लेट इज़ हॉट,
वो जो प्लेट है वो बहुत गर्म है। इफ़ यू टच इट, अगर तुम इसको टच करते हो, यू विल बर्न योर सेल्फ। तो उसने ये डिसाइड नहीं किया है कि वो बर्न करेगा अपने आप को, लेकिन उसने कहा है अगर तुम इसको टच करोगे, अगर इसको पकड़ोगे तो तुम खुद को जरूर जला लोगे। ठीक है। टॉम वॉन्ट पास द एग्ज़ाम। टॉम एग्ज़ाम को पास नहीं करेगा, वो फेल हो जाएगा। क्यों? ही हैज़ंट स्टडीड हार्ड इनफ। तो उसने बहुत हार्ड स्टडी नहीं की है, या उसने मेहनत नहीं की है जितनी करनी चाहिए थी। ठीक है। तो इस सिचुएशन को देख के उसने फ्यूचर को प्रिडिक्ट किया है कि टॉम एग्ज़ाम को पास नहीं कर पाएगा। एना लुक्स कम्प्लीटली डिफरेंट नाउ। एना जो है वो एकदम अलग दिख रही है। यू वॉन्ट रिकग्नाइज हर। तो तुम उसे पहचान ही नहीं पाओगे, क्योंकि वो इतनी अलग दिखने लग गई है कि पहले ऐसी नहीं दिखती थी, तो तुम उसे पहचान ही नहीं पाओगे। ये भी एक प्रेडिक्शन है फ्यूचर को लेकर, तो हो सकता है वो पहचान भी जाए। ठीक है। व्हेन विल यू गेट योर एग्ज़ाम रिजल्ट्स। तो तुम्हारे एग्ज़ाम के जो रिज़ल्ट हैं वो कब आएंगे? तो यानी फ्यूचर की बात है, फ्यूचर में आने वाले हैं, तो हमें नहीं पता कब आएंगे, हमने डिसाइड नहीं कर रखा है। ठीक है। तो बी में आ जाइए। वी ऑफन यूज़ विल विद। तो हम विल को यूज़ करते हैं इन वर्ब्स के साथ। तो आप देख लीजिए प्रोबेबली, जैसे आई विल प्रोबेबली बी होम लेट टुनाइट। तो इसकी संभावना है कि मैं घर लेट आऊँगा आज रात को। ठीक है। आई एम श्योर के साथ, डोंट वरी अबाउट द एग्ज़ाम, आई एम श्योर यू विल पास। मुझे यकीन है कि तुम पास हो जाओगे। आई थिंक के साथ आप विल का यूज़ करते हैं। डू यू थिंक सरा विल लाइक द प्रेजेंट वी बॉट हर। तो जो हमने सरा के लिए गिफ्ट खरीदा है, आपको क्या लगता है कि सरा उसे लाइक करेगी? आई डोंट थिंक द एग्ज़ाम विल बी वेरी डिफ़िकल्ट। मुझे नहीं लगता कि एग्ज़ाम जो है वो बहुत मुश्किल होगा। आई वंडर व्हाट विल हैपन। ठीक है। आई वंडर के साथ भी आप लोग विल का यूज़ करते हैं। आफ्टर आई होप वी जनरली यूज़ द प्रेजेंट, विल इज़ ऑल्सो पॉसिबल। आई होप के बाद हम लोग जनरली प्रेजेंट का यूज़ करते हैं, लेकिन विल भी पॉसिबल है। कैसे? आई होप केट पासिस द एग्ज़ाम। तो यहाँ पे हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि केट जो है वो एग्ज़ाम को पास कर लेगी, लेकिन हम लोग कह रहे हैं ये चीज़ प्रेजेंट में। ठीक है। लेकिन हम विल के साथ भी कह सकते हैं, जैसे आई होप केट विल पास द एग्ज़ाम। ठीक है। तो दोनों तरीके से आप लोग कह सकते हो। आई होप इट डजेंट रेन टुमारो। मुझे उम्मीद है कि कल जो है रेन नहीं होगी, बारिश नहीं होगी। ठीक है। तो आप इसको विल के साथ भी बना लीजिए। आई होप इट वॉन्ट रेन टुमारो। तो मुझे उम्मीद है कि कल बारिश नहीं होगी। ठीक है। सी में आ जाइए। जनरली वी यूज़ विल टू टॉक अबाउट द फ्यूचर। हम विल का यूज़ करते हैं फ्यूचर का बताने के लिए, लेकिन बट समटाइम्स वी यूज़ विल टू टॉक अबाउट नाउ। तो हम लोग अभी की बात करने के लिए भी विल का यूज़ करते हैं। कैसे? डोंट फोन एन नाउ। एन को अभी फ़ोन मत करो। शी विल बी बिज़ी। तो वो बिज़ी होगी, तो सेंस आ रहा है बिज़ी होगी, लेकिन सेंस यहाँ पे क्या है? अभी उसको फ़ोन मत करो, वो बिज़ी होगी। इस टाइम की बात हो रही है, लेकिन यूज़ क्या हो रहा है? विल। तो विल का हम लोग कई बार यूज़ कर लेते हैं नाउ का बताने के लिए भी, फ्यूचर के लिए तो करते ही करते हैं। ठीक है। जैसे आप कह दें ही विल बी एट होम दिस टाइम। ठीक है। तो इस टाइम वो क्या होगा? घर पे होगा। ही विल बी एट ऑफिस। ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग विल का यूज़ प्रेजेंट के लिए कर लेते हो। डी में आ जाइए। आई शैल या फिर वी शैल। नॉर्मली वी यूज़ शैल ओनली विद आई एंड वी। यू कैन से शैल आई शैल और आई विल। ठीक है। आप आई शैल या आई विल कहते हो, वी शैल या वी विल कहते हो, तो इनके साथ आप लोग विल का और शैल का यूज़ करते हो। आई शैल बी लेट दिस इवनिंग, या फिर आप कह दीजिए
आई विल बी लेट दिस इवनिंग, यानी कि मैं आज शाम को लेट हो जाऊंगा, ठीक है। वी शैल प्रोबेबली गो टू फ्रांस इन जून, हम शायद जाएंगे फ्रांस जून में, यहाँ कह दीजिए वी विल प्रोबेबली गो, ठीक है, आप दोनों का यूज़ कर सकते हो। इन स्पोकन इंग्लिश वी नॉर्मली यूज़ आइल एंड विल, तो ये आई विल को ऐसे ऊपर अपॉस्ट्रोफी लगा के आप लोग डबल एल लगा देते हो तो आइल बन जाता है बोलने में। विल प्रोबेबली गो टू फ्रांस, विल प्रोबेबली गो टू फ्रांस, ठीक है। द नेगेटिव ऑफ शैल इज शैल नॉट और शैंट, तो आप लोग जैसे विल नॉट का वॉन्ट बनाते हैं तो शैल नॉट का हम लोग शैंट बना देंगे, ठीक है। आई शैंट बी हेयर टुमारो, मैं कल यहाँ नहीं होऊंगा, या आप कहिए आई वॉन्ट बी हेयर टुमारो, ठीक है, दोनों सही है। डू नॉट यूज शैल विद ही शी इट यू दे, इन सब के साथ हम लोग शैल का यूज़ नहीं करेंगे, विल का यूज़ होगा, ठीक है। जैसे शील बी वेरी एंग्री, शील बी वेरी एंग्री, शी शैल नहीं आएगा। एक्सरसाइजेज देख लेते हैं हम लोग, 22.1 पे हैं। विच फॉर्म ऑफ द वर्ब इज़ बेटर इन दीज सेंटेंसेस, तो इन सेंटेंसेस में कौन सा फॉर्म जो है वो सही रह गया वर्ब का, तो वर्ब को अंडरलाइन किया हुआ है उन्होंने। डियाने इजंट फ्री ऑन सैटरडे, डियाने सैटरडे को फ्री नहीं है, क्यों? शी विल वर्क या फिर शी इज़ वर्किंग, तो आपको पता है फ्यूचर की बात हो रही है, तो फ्यूचर के लिए उसने कुछ प्लानिंग कर रखी होगी, कुछ डिसाइड किया होगा, अरेंज किया होगा, तो उसके लिए हम लोग विल का यूज़ नहीं करते हैं। शी इज़ वर्किंग ऑन सैटरडे, ठीक है। तो सेकंड है आई विल गो या फिर आई एम गोइंग टू अ पार्टी टुमारो टू नाइट, अब देखिए टुमारो नाइट की बात आई है, टुमारो नाइट कल रात की, तो यानी कि उसने डिसाइड कर रखा है और अरेंज कर रखा है, तो हम लोग आई विल का यूज़ नहीं करेंगे, आई एम गोइंग। थर्ड है आई थिंक एमी विल गेट या फिर एमी इज़ गेटिंग द जॉब, शी हैज़ अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि सेंस ये नहीं आ रहा कि एमी ने कुछ डिसाइड किया हुआ है या एमी ने कुछ अरेंज किया है, उसके पास एक्सपीरियंस है, तो हम लोग फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि एमी जो है उसको जॉब मिल जाएगी, तो ऐसे में हम लोग विल का यूज़ करते हैं। आई थिंक एमी विल गेट द जॉब, ये सही है, ठीक है। तो फोर्थ में आ जाइए, आई कैंट मीट यू दिस इवनिंग, मैं आज शाम आपको नहीं मिल पाऊँगा। अ फ्रेंड ऑफ माइन विल कम टू सी मी, या फिर अ फ्रेंड ऑफ माइन इज़ कमिंग टू सी मी, तो आप क्या यहाँ से क्या आप लोग समझ पा रहे हो कि आज शाम की बात हो रही है, तो शाम को शाम आने में भी टाइम है, तो शाम एक फ्यूचर का टाइम है, तो उसने कहा मैं आपको मिल नहीं पाऊँगा क्योंकि उसने ऑलरेडी कुछ डिसाइड कर रखा है, कुछ अरेंज कर रखा है, उसका फ्रेंड उसको मिलने के लिए आ रहा है, तो यहाँ पे आप लोग विल का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये अरेंज्ड है, ठीक है, डिसाइडेड है, तो आप कहेंगे अ फ्रेंड ऑफ माइन इज़ कमिंग टू सी मी, ठीक है। फिफ्थ में आ जाइए, हैव यू डिसाइडेड वेयर टू गो फॉर योर हॉलीडे, क्या तुमने डिसाइड किया है कि तुम अपने हॉलीडे के लिए कहाँ जा रहे हो? उसने कहा येस वी विल गो या फिर वी आर गोइंग टू इटली, तो जब आपने कुछ डिसाइड कर लिया होता है तो आप विल का यूज़ नहीं करते हो, आप कहेंगे येस वी आर गोइंग टू इटली, ठीक है, वी आर गोइंग टू इटली, ये सही है। सिक्स्थ में आ जाइए, डोंट बी अफ्रेड ऑफ दैट डॉग, डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डॉग, इस कुत्ते से मत डरिए, इट वॉन्ट हर्ट या फिर इट इज़ंट हर्टिंग यू, तो अब देखिए इट इज़ंट हर्टिंग का जो सेंस आ रहा है इसका मतलब वो आपको दुख नहीं दे रहा, लेकिन इट वॉन्ट हर्ट यू मतलब वो आपको हर्ट नहीं करेगा, वो आपको काटेगा नहीं, ठीक है, तो ये चीज़ फ्यूचर को दर्शा रही है कि उससे डरो मत, वो आपको नहीं काटेगा, तो यहाँ पे इट वॉन्ट हर्ट का सही रहेगा। इसके बाद 22.2 पे आ जाइए, पुट इन विल और वॉन्ट, तो हमें जस्ट यहाँ पे विल और वॉन्ट ही लगाना है, तो विल कहाँ पे हम लोग लगाते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव सेंस होता है, वॉन्ट कहाँ पे लगाते हैं, जहाँ पे नेगेटिव सेंस होता है। तो फर्स्ट में देख लीजिए, कैन यू वेट फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए वेट करोगे? आई वॉन्ट बी लॉन्ग, मतलब मैं ज़्यादा वेट नहीं करवाऊँगा, आई वॉन्ट बी लॉन्ग, तो नेगेटिव सेंस आ रहा है तो वॉन्ट आ जाएगा।
डोंट आस्क अमेंडा फॉर एडवाइस, अमेंडा को एडवाइस के लिए, सलाह के लिए मत पूछिए। शी डैश नो व्हाट टू डू, इसका मतलब है वो नहीं जानती क्या करना है, तो नेगेटिव सेंस है, वॉन्ट आ जाएगा। ठीक है, तो थर्ड देख लीजिए, आई एम ग्लैड यू आर कमिंग टू सी अस नेक्स्ट वीक, मुझे खुशी है कि आप लोग हमें मिलने आ रहे हो नेक्स्ट वीक। इट डैश बी गुड टू सी यू अगेन, इट डैश बी गुड टू सी यू अगेन, तो पॉजिटिव सेंस आ रहा है कि तुम्हें देखना, दोबारा से तुम्हें मिलना बहुत बढ़िया होगा, तो यहाँ पे विल आ जाएगा। अभी बाकी के जो 3 हैं ये आप लोग खुद करेंगे। अगर तो पॉजिटिव सेंस आ रहा है तो विल लगा दीजिए, अगर नेगेटिव सेंस आ रहा है तो वॉन्ट लगा दीजिए। ये दोनों ही ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है, और कोई तीसरी चीज़ नहीं है। तो इन तीनों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। 22.3 में आ जाइए, कंप्लीट द सेंटेंसेज यूजिंग विल, चूज़ फ्रॉम द फॉलोइंग्स। तो आगे हमें कुछ उन्होंने वर्ड्स दिए हैं, उनका यूज़ करना है हमें विल के साथ। ठीक है, तो फर्स्ट है डोंट वरी अबाउट योर एग्ज़ाम, आई एम श्योर यू विल पास। तो यू पास को इन्होंने काट दिया है ऑलरेडी, क्योंकि ये लोग यूज़ कर चुके हैं। तो यू पास के साथ जब हमने विल यूज़ किया तो यू विल पास बन गया। ठीक है, कि तुम एग्ज़ाम को पास कर जाओगे। उसके बाद सेकंड, वाई डोंट यू ट्राई ऑन दिस जैकेट, तुम इस जैकेट को क्यों नहीं ट्राई करते। डैश नाइस ऑन यू, तो इसका मतलब क्या है कि ये तुम्हारे ऊपर अच्छी लगेगी या अच्छी दिखेगी। तो इट लुक का हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है, तो इट लुक के साथ जब विल लगेगा तो हम कहेंगे इट विल लुक, इट विल लुक नाइस ऑन यू। ठीक है, थर्ड है यू मस्ट मीट डैनियल सम टाइम, आप ज़रूर कभी डैनियल को मिलिए। आई थिंक डैश हिम, तो उसने क्यों कहा ज़रूर मिलिए, उसका कहना है कि मुझे लगता है कि आप उसको पसंद करेंगे। तो पसंद करना होता है लाइक, तो यू लाइक है हमारे पास, तो इसको विल के साथ यूज़ करेंगे तो ये बन जाएगा यू विल लाइक हिम। ठीक है, फोर्थ है इट्स रेनिंग, बारिश हो रही है। डोंट गो आउट, बाहर मत जाइए, तो अगर वो बाहर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वेट हो जाएंगे, यानी कि वेट हो जाएंगे, भीग जाएंगे। तो भीग जाने को हम लोग जब ऐसे बोलते हैं इंग्लिश में तो हम लोग कहते हैं यू विल गेट वेट, यू विल गेट वेट। तो यू गेट का हमारे पास ऑप्शन है, इसके साथ विल लगा के यू विल गेट वेट आ जाएगा। ठीक है, फिफ्थ में आ जाइए, डू यू थिंक डैश लॉन्गर इन द फ्यूचर, तो क्या होगा, क्या आपको लगता है कि ये चीज़ लंबा समय होगी फ्यूचर में। तो अगर हम ऊपर ऑप्शंस को देखते हैं तो हमें पीपल लिव का ऑप्शन दिख रहा है, तो पूछने का मतलब ये है क्या आपको लगता है कि जो लोग हैं फ्यूचर में, भविष्य में लंबा समय तक जिएंगे। ठीक है, तो पीपल लिव के साथ विल का यूज़ करेंगे तो पीपल विल लिव, ये हमारा आएगा। सिक्स्थ में आ जाइए, बाय आई एम श्योर डैश अगेन बिफोर लॉन्ग, तो उसका कहना है बाय मैं जा रहा हूँ और मुझे यकीन है हम लोग दोबारा मिलेंगे ज़्यादा देर से पहले, ज़्यादा देर होने से पहले, तो दोबारा मिलेंगे। इसका यहाँ पे अगर हम ऊपर देखते हैं हमारे पास वी मीट आता है, तो वी मीट के साथ जब हम लोग विल का यूज़ करेंगे विल मीट या वी विल मीट। सेवन्थ में आ जाइए, आई हैव इन्वाइटेड एना टू द पार्टी, मैंने एना को पार्टी पर बुलाया था। बट आई डोंट थिंक, तो यहाँ पे क्या है, अगर पार्टी पे बुलाया था या तो वो आएगी या नहीं आएगी। तो अगर डोंट थिंक है मतलब वो नहीं आएगी, तो नहीं आएगी मतलब शी कम, तो शी कम के साथ जब हम लोग विल का यूज़ करेंगे शी विल कम यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो एट्थ है इट टेक्स मी एन आवर टू गेट टू वर्क एट द मोमेंट, तो अभी मुझे 1 घंटा लगता है काम पर जाने में। बट व्हेन द न्यू रोड इज़ फिनिश्ड, जब नया रोड जो है वो फिनिश हो जाएगा, बन जाएगा, डैश मच क्विकर, तो ये क्या हो जाएगा, काफ़ी तेज़ पहुंच सकूंगा मैं। तो यानी कि लास्ट एक ऑप्शन हमारे पास बचा है इट बी का, तो ये हो जाएगा इट विल बी। ठीक है, तो ये जो टाइम उसको अभी लग रहा है या उसकी जो जर्नी है वो क्या हो जाएगी, क्विक हो जाएगी। 22.4 में आ जाइए, राइट क्वेश्चंस यूजिंग डू यू थिंक एंड विल का यूज़ करना है और साथ में इनमें से कोई एक लगाना है, डू यू थिंक के साथ विल और साथ में ये चीज़।
तो फर्स्ट है आई हैव बॉट दिस पिक्चर फॉर कैरन, मैंने कैरन के लिए ये फ़ोटो ख़रीदी है, ये पिक्चर ख़रीदी है। डू यू थिंक शी विल लाइक इट, तो अगर उसके लिए ख़रीदी है तो उसको टेंशन है कि वो उसको लाइक करेगी, तो वो पूछता है डू यू थिंक, क्या आपको लगता है शी विल लाइक इट, ये इसको लाइक करेगी। ठीक है, तो सेकंड में आ जाइए द वेदर डजंट लुक वेरी गुड, जो मौसम है वो अच्छा नहीं लग रहा है। तो डू यू, तो हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन है रेन, तो अगर मौसम अच्छा नहीं लग रहा तो हो सकता है उसको बारिश होने का डर है, तो वो पूछ रहा है डू यू थिंक इट विल रेन। तो एक चीज़ का ध्यान रखिए, चाहे हम लोग क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं, जब हम लोग डू यू थिंक स्टार्टिंग में यूज़ कर लेते हैं तो उसके बाद का जो पार्ट होता है वो नॉर्मल सिंपल ही बनता है इट विल रेन। ठीक है, तो यहाँ पे विल इट रेन नहीं आएगा, वो गलत हो जाएगा। फॉर थर्ड है द मीटिंग इज स्टिल गोइंग ऑन, मीटिंग अभी भी चल रही है। व्हेन डू यू थिंक, तो मीटिंग जो है वो एंड होगी। ठीक है, मीटिंग क्या होगी, एंड होगी। तो वो पूछ रहा है तुम्हें क्या लगता है ये कब ख़त्म होगी, तो इसको पूछने का तरीका है व्हेन डू यू थिंक इट विल एंड, व्हेन डू यू थिंक इट विल एंड। फोर्थ है माई कार नीड्स टू बी रिपेयर्ड, मेरी कार को रिपेयर होने की ज़रूरत है। हाउ मच, तो यहाँ पे रिपेयर की अगर वो पूछ रहा है कितना खर्च आएगा, तो हमारे पास कॉस्ट है यहाँ पे। हाउ मच डू यू थिंक इट विल कॉस्ट, हाउ मच डू यू थिंक इट विल कॉस्ट, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। फिफ्थ है सैली एंड डेविड आर इन लव, सैली एंड डेविड एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो गेट मैरिड यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे कि क्या वो मैरिज करवाएंगे, क्या वो शादी करेंगे या नहीं। तो इसका आएगा डू यू थिंक दे विल गेट मैरिड, डू यू थिंक दे विल गेट मैरिड। सिक्स्थ है आई एम गोइंग आउट नाउ, मैं अब बाहर जा रहा हूँ। ओके व्हाट टाइम, तो यहाँ पे क्या है, अगर वो बाहर जा रहा है तो वो जाहिर सी बात है पूछ रहा होगा कब वापस आओगे, तो वापस आना यानी कि बी बैक। व्हाट टाइम डू यू थिंक यू विल बी बैक, व्हाट टाइम डू यू थिंक यू विल बी बैक। सेवंथ है द फ्यूचर सिचुएशन इज़ अनसर्टन, तो फ्यूचर में कुछ भी पक्का नहीं है, जो भी सिचुएशन है फ्यूचर की कुछ भी पक्का नहीं कह सकते। तो यहाँ पे हैपन ही एक रह गया है हमारे पास, तो हम कहते हैं तुम्हें क्या लगता है क्या होगा, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन। तो यहाँ पे 22.5 में आ जाइए। वेयर डू यू थिंक यू विल बी एट दीज टाइम्स, राइट ट्रू सेंटेंसेस अबाउट योर सेल्फ। तो हमें क्या करना है, अपने बारे में सही सेंटेंसेस लिखने हैं कि हमें क्या लगता है हम इन टाइम पे कहाँ होंगे। तो क्या यूज़ करना है, आई विल बी, आई विल प्रॉबेबली बी जहाँ पे संभावना हो, एंड आई डोंट नो वेयर आई विल बी, तो जब हमें पता ना हो। तो फर्स्ट है नेक्स्ट मंडे इवनिंग एट 7:45, अगले सोमवार शाम को 7:45 पर। तो वो कहता है आई विल बी एट होम, मैं घर पे होऊंगा, या फिर आई विल प्रॉबेबली बी एट होम, मैं शायद घर पे होऊंगा, या फिर आई डोंट नो वेयर आई विल बी, तो मुझे नहीं पता मैं कहाँ होऊंगा। ऐसे ही आपने बनाना है। एट 5 o'clock टुमारो मॉर्निंग, तो 5 बजे मैं तो सो रहा होता हूँ, तो मैं यहाँ पे बनाऊँगा आई विल बी इन बेड, आई विल बी इन बेड, तो मैं अपने बेड में सो रहा हूँगा। तो नेक्स्ट अगर आप देखते हैं एट 10:30 टुमारो मॉर्निंग, तो कल सुबह 10:30 बजे आप कहाँ होंगे। तो हो सकता है आप अपने काम पे हों या आप कॉलेज में हों, तो आप कहिए आई विल बी एट कॉलेज, मैं कॉलेज में होऊंगा, या आई विल बी एट वर्क, मैं काम पे होऊंगा, ठीक है, या फिर आई विल बी एट होम, मैं घर पे ही होऊंगा। ठीक है। नेक्स्ट सैटरडे आफ्टरनून एट 4:40, तो अगले शनिवार दोपहर के बाद 4:15 पे आप कहाँ होंगे। एंड दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, इसी टाइम पे अगले साल आप कहाँ पे होंगे। तो ये दोनों सेंटेंसेस आप अपने बारे में बना के कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। रियल और सही सेंटेंसेस बनाने हैं जहाँ पे आप वाकई होंगे। ठीक है, तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने 10 दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए
ताकि वो लोग भी इस वीडियो का फ़ायदा ले सकें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ऐसी ही वीडियोस के लिए। और हम लोग मिलते हैं एक नई ऐसी ही वीडियो में बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच।